जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल 2πf पे। जैसा कि हम लोग स्क्रीन और थंबनेल पर आप लोगों को दिख रहा होगा, आज से हम लोग का नया टॉपिक जो कि हीट ट्रांसफ़र और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग का जो स्टीम बॉयलर एंड इंजन मैंने कंप्लीट कर दिया था, और आज से जो है हीट ट्रांसफर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक साथ इसलिए क्योंकि RS खुरमी की बुक में जो है एक ही साथ दोनों मिला करके दिया हुआ है। और ऐसे भी हीट ट्रांसफ़र जो है जनरली देखा जाए तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में हीट ट्रांसफ़र ही होता है, इसलिए दोनों को एक में कंबाइन करके दिया गया है यहाँ पर। ठीक, तो आज से हम लोग जो है हीट ट्रांसफर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक साथ शुरू करेंगे। लगभग इसमें अगर बात करें तो इसमें 400 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें कि हीट ट्रांसफर का इसमें अगर बात करें तो 100 से 120 क्वेश्चन है। बाकी बात जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का RAC मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है टॉपिक होगा हम लोग का हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। DRDO हो गया, सेल हो गया, भेल हो गई, बार्क हो गया, SSC JEE हो गया, RRB JEE हो, कोई भी एग्जाम ले ले तो उसमें क्वेश्चन जरूर आती है हम लोगों की से RAC से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से। ठीक, HMT से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं देखे जाते, बहुत कम ही एग्जाम में, मतलब एक आध दो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो RAC से तो कंफर्म मिलेगा 1-2-3 क्वेश्चन। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पे हीट ट्रांसफर एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से आइए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हीट ट्रांसफर जो है कौन सा लॉ के अकॉर्डिंग लेते हैं, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स लॉ। ठीक, तो मैं यहाँ पे लॉ अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में मैंने टोटल लॉ बता दिया था। इसलिए जो हीट ट्रांसफर यहाँ पर लेगा, हीट ट्रांसफर जो हम लोग का लेता है वो किससे लेता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। किससे लेगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। एक क्वेश्चन और पूछता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन क्या करता है, तो एंट्रोपी को डिफाइन करता है, वो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में देख लिया। ठीक, आइए नेक्स्ट, कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। अब देखिए यहाँ पे तीनों मोड का आएगा हीट ट्रांसफर कैसे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिससे कि जो है हीट का ट्रांसफर होता है कोई भी चीज में, किसी किसी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। देखिए कंडक्शन, ये सब चीजें जो है हम लोग को 8 क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो थोड़ा मतलब कि इसमें क्या है, थोड़ा एक स्टेप बढ़ते जाता है सभी चीज में, हर एक चीज के लिए। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, मैं एक बार इसमें थोड़ा कुछ बता देना चाहता हूँ। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में समझने के तौर पे सिर्फ है ना, अगर एग्जाम्पल ले ले, मान लेते हैं कि बहुत सारे लड़के जो हैं इस तरह से खड़े हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से खड़े हैं यहाँ पर। ठीक, और इनके हाथ में क्या कर दिया जाए, इनके हाथ में एक बॉल दे दिया जाए। क्या दिया जाए, एक बॉल दे दिया जाए। ठीक, इनके हाथ में मैंने क्या किया, एक बॉल दे दिया। अगर ये बॉल बिना ट्रांसफर का, मतलब कि बिना ये अपना ये पोजीशन का, एक्चुअल मूवमेंट का, अगर ये बॉल यहाँ से यहाँ दे, मतलब हैंड टू हैंड ये ट्रांसफर कर दें, इसको दे दे, हैंड टू हैंड इसको दे दे, अपना पोजीशन यहाँ से डिस्प्लेस वो लोग नहीं कर रहे हैं, खड़े ही ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को पास करते रहे हैं बॉल। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बॉल को हम लोगों ने क्या ले लिया, बॉल को हम लोगों ने पार्टिकल ले लिया। जब भी पार्टिकल का मूवमेंट विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का क्या हो रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग का क्या हो रहा है, पार्टिकल का वहां पे मूवमेंट हो रहा है। कहने का मतलब है ये हीट है हम लोग का, ये जो बॉल हो गया, ये हीट हो गया, और ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं वो हम लोग का पार्टिकल हो गया। तो विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, कंडक्शन। ठीक, कंडक्शन क्या कहेंगे कि वैसा चीज, मतलब वैसा जब हम लोग का हीट ट्रांसफर किस कंडीशन में हो रहा है, जब हम लोग का पार्टिकल जो है बिना एक्चुअल मूवमेंट का क्या कर रहा है, अपना हीट जो है दूसरे को प्रदान कर दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन। अगर दूसरे केस में, वही केस में अगर ले लेते हैं, तो दूसरे केस में क्या करेगा ये चीज, दूसरे केस में क्या होगा कि जो हर एक व्यक्ति क्या करेगा, ये मतलब यहाँ से चल करके आएगा, हर एक व्यक्ति यहाँ से चल करके आएगा और तब इसको बोल देगा। हर एक व्यक्ति चल के आ रहा फिर इसको बोल देगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। ठीक,
अपना जो है पोजीशन वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। यहाँ पे पहले यहाँ था, ये व्यक्ति फिर यहाँ करके इसको यहाँ पे बॉल दे दिया, ठीक। तो इस हिसाब से क्या होगा, तो अगर मतलब कि पार्टिकल का यहाँ पे पोजीशन चेंज कर रहा है और हीट ट्रांसफर करने के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। लेकिन रेडिएशन क्या हो जाएगा, रेडिएशन जब हो जाएगा कि ये हम लोग का पार्टिकल यही है, लेकिन हीट ट्रांसफर क्या यहाँ से यहाँ डायरेक्टली हो जा रहा है विदाउट इंटरवेनिंग द मीडियम, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो रेडिएशन हो जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया, बाकी तो आप लोग इसके बारे में जानते ही हैं, ठीक। तो आइए कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में देखते हैं। इससे 8-10 क्वेश्चन से मुझे लगता है उससे कम नहीं होगा, ठीक। तो सभी क्वेश्चन इजी है इसके रिगार्डिंग, आइए देख लेते हैं। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर पूछा कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये मैंने बताया पार्टिकल का ऐसे मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन हम लोग का क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। क्या बोला पहला नंबर, फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना, कंडक्शन के पर्पज से। फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्टिकल बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन का हो जाएगा। तीसरा बोल रहा फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का रेडिएशन हो जाएगा। तीनों एक ही स्टेटमेंट में देख सकते हैं। पहला वाला जो है वो कंडक्शन हो गया, दूसरा वाला हम लोग का कन्वेक्शन हो गया, ये कन्वेक्शन हो गया हम लोग का, और तीसरा वाला ये जो है ये हम लोग का रेडिएशन हो गया, जो कि मैंने भी बताया, ठीक। ये तीनों स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट में आप तीनों मोड ऑफ ट्रांसफर देख सकते हैं। बाकी जो है आगे क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं जब आप पढ़े तो, इसलिए जो है ये सब चीजें जो है अलग अलग स्टेटमेंट जो है आप लोग खुद क्या कीजिए, डिस्टिंग्विश कीजिए, अलग अलग कीजिए उसको कि कौन सा स्टेटमेंट किस चीज के लिए दिया गया है वहां पे, ठीक। एग्जाम में भी आपको क्या होगा, इससे बहुत फायदा होगा कि अगर मान लेते हैं एग्जैक्ट आंसर आप लोग को पता नहीं है, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, और भी जो अदर ऑप्शन है उसको हम इस प्रकार से छाड़ सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द हीटेड पार्टिकल। अब बोल दिया बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द हीटेड पार्टिकल। यहाँ पे कंडक्शन में क्या होता है, हम लोग का एक्चुअल मोशन नहीं होता, विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हीटेड पार्टिकल होता है। तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो हम लोग का कन्वेक्शन का दिया हुआ है, ठीक। आइए नेक्स्ट 4 नंबर, रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द हीट फ्लोज फ्रॉम अ डैश इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। अब देखिए कोई भी चीज हम लोग बार बार मैं बोलता हूँ, मैंने वहां भी बोला था स्टीम बॉयलर में भी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाए कुछ भी, कोई भी चीज हाई से लो जाता है अगर नेचुरली बात करें तो, ठीक। उसमें एक्सटर्नली कुछ हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, ना ही सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज कर रहे हैं, ना ही कुछ यूज कर रहे हैं हम लोग एक्सटर्नल एड हम लोग वहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ क्या होगा, हायर से लोअर ही जाता है। तो यहाँ भी क्या होगा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, क्या हो जाएगा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हम लोग का मूवमेंट होगा, स्ट्रेट लाइन है विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, ठीक। नेक्स्ट 5 नंबर, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द हीटेड पार्टिकल बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द हीटेड पार्टिकल, क्या हो जाएगा हम लोग का, कन्वेक्शन हो जाएगा। 5 का बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। तो करेक्ट है हम लोग का। मैंने बोला अभी आपको 8-9 क्वेश्चन इसी से लगातार आएंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से, है ना। तो इसमें हम लोग ज्यादा समय न दे करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द, अब पूछा है प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर तो हो रहा है वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल कोई बॉडी में, तो वो कंडक्शन कब कहलाएगा, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट मूव एक्चुअली, अगर मूव करेगा तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा। डज नॉट अफेक्ट द इंटरवेनिंग मीडियम, तो हम लोग का रेडिएशन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सॉलिड द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू रेडिएशन। अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड के केस में हम लोग का कंडक्शन से होगा हीट ट्रांसफर, किससे होगा, कंडक्शन से होगा। अगर लिक्विड और गैस का बात करें तो कन्वेक्शन से होगा। और रेडिएशन से क्या होता है, जैसे सूर्य से हम लोग का पृथ्वी पे जो हम लोग का जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, किससे हो रहा है, हम लोग का रेडिएशन से हो रहा है। तो ये हम लोग का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, तो हीट अगर लिक्विड और गैस का बात करें तो कन्वेक्शन, लिक्विड और गैस का बात करेगा तो कन्वेक्शन, सॉलिड का बात करेगा तो कंडक्शन, और अगर
कोई भी मीडियम में अगर बोलेगा तो हम लोग रेडिएशन लेंगे। द हीट सन, जैसे ये जो मैंने बताया था, हीट सन रिचेज अस अकॉर्डिंग टू रेडिएशन, कैसे रीच करेगा, अकॉर्डिंग टू रेडिएशन। सी नंबर, 10th का सी नंबर करेक्ट। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मोलिकुलर कोलिजन इज नोन एज, अब पूछा द हीट ट्रांसफर ऑफ मोलिकुलर कोलिजन, मोलिकुल का अगर वहां पे कोलिजन होगा तो वहां पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो वहां जैसे हीट, यहाँ पे क्या बोला, हीट ऑफ मोलिकुलर कोलिजन में एक दूसरा जो है मोलिकुल आपस में कोलाइड करता है, तो वो भी क्या हुआ, वहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रहा है हम लोग का, तो वहां पे क्या हो जाएगा हम लोग का बी नंबर हो जाएगा कन्वेक्शन। सिर्फ जो है स्टेटमेंट को घुमा करके दिया गया है, टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मोलिकुलर कोलिजन इज स्मॉलेस्ट इन, अब बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ हीट, ऐसे भी हम लोग जानते हैं क्या, अब मोलिकुलर कोलिजन जहाँ पे हो रहा है हम लोग का सॉलिड में तो आएगा नहीं। अब स्मॉलेस्ट पूछा है, दो चीज होता है हम लोग का कन्वेक्शन में, तो हम लोग क्या है, लिक्विड और गैस है ना, तो गैस में हम लोग का सबसे कम होगा, क्योंकि गैस का पार्टिकल जो है हम लोग का दूर दूर रहता है, इसलिए इसमें जो है स्मॉलेस्ट होगा ट्रांसफर ऑफ हीट, तो हम लोग का सी नंबर जो है करेक्ट होगा, 12 का सी नंबर यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट, द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, एक चीज ये बढ़िया दिया 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि तीनों प्रोसेस किसमें ओकर करेगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों हम लोग का प्रोसेस किसमें ओकर करता है, तो बॉयलर का फर्नेस में, बॉयलर का फर्नेस में, ठीक। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों जब भी ओकर करेगा किसमें ओकर करेगा हम लोग का, बॉयलर का फर्नेस में, बी नंबर। ये बहुत ही मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ अ थर्मोप्लास्क इज इवेक्युएटेड बिकॉज वैक्यूम इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट, गुड या बैड, अगर गुड कंडक्टर होता तब तो वहां पे इवेक्युएट करने का कोई जरूरत ही नहीं था, वो तो फिर हम लोग का पानी गर्म ही हो जाता, या फिर ठंडा, अगर पानी अंदर ठंडा रखते तो गर्म हो जाता, अगर गर्म रखते तो और ज्यादा गर्म हो जाता, टेम्परेचर के हिसाब से मतलब कि वो हो जाता फिर, इसलिए यहाँ पे क्या है कि जो इवेक्युएशन जो है मतलब वैक्यूम जो है हम लोग का, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बी नंबर हो जाएगा 14 का बी। 15 number, the heat transfer from a hot body to a cold body is directly proportional to the surface area and difference of temperature between the two bodies. This statement is called, है ना, दो चीज होता है, क्या है, जो ट्रांसफर हो रहा है हीट ट्रांसफर, Q is directly proportional to surface area और Q is directly proportional to change in temperature dt, इसी को लिख सकते हैं क्या, इसी को T2 - T1 लिख सकते हैं, यही तो चेंज इन टेम्परेचर है। जब दोनों आपस में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है तो ये हम लोग का क्या है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, क्या है हम लोग का, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, बी नंबर हम लोग का करेक्ट होता है, बी नंबर हम लोग का करेक्ट। नेक्स्ट है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर टेक्स प्लेस ओनली व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी। अब फिर से ड्राउट वाला केस ले लीजिए, स्टीम बॉयलर में जो हम लोग ने ड्राउट देखा था, जो नेचुरल ड्राउट था हम लोग क्या, जब तक हम लोग का क्या प्रेशर डिफरेंस नहीं हो पा रहा था तब तक हम लोग क्या होगा, एग्जॉस्ट गैस जो है ड्राउट से, जब हम लोग क्या होगा, ड्राउट वहाँ पे हम लोग का नहीं क्रिएट हो पाएगा, प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। वही चीज इसमें भी है, जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस वहाँ पर नहीं होगा तब तक हीट कैसे ट्रांसफर होगा। दोनों मान लेते हैं ए और बी हम लोग का बॉडी है, दोनों ए और बी हम लोग का अगर बॉडी है तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं दोनों 50-50 डिग्री सेल्सियस ही है तो क्या एक यहाँ पे ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी, इसका हीट इसमें कभी नहीं होगा, है ना। वही अगर यहाँ पे 40 डिग्री रहता है और यहाँ पर 60 डिग्री रहता है तो ये दोनों क्या होता है, तो हायर टू लोअर यहाँ पर ट्रांसफर होता है, क्या होता है, हायर टू लोअर यहाँ पर ट्रांसफर होता है हीट का। और कब तक होता है, जब तक कि दोनों जो है हीट हम लोग का दोनों बराबर ना हो जाए, दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस जो है यहाँ पर जरूरी चाहिए, तो इसका ए नंबर हम लोग का करेक्ट है। ए नंबर बेसिक सा क्वेश्चन है, ए नंबर जो है करेक्ट है हम लोग का, ठीक। नेक्स्ट, फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन बोला है, क्या होगा, फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन होता है Q इक्वल टू KA dt बाई dx, Q इक्वल टू KA dt बाई dx, dt चेंज इन टेम्परेचर, dx थिकनेस ऑफ द बॉडी और K हम लोग का थर्मल कंडक्टिविटी और A हम लोग का सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी और Q इक्वल टू हो गया हम लोग का अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, सब दिया हुआ। इसमें और एक चीज़ बता देते हैं, इसमें और भी बहुत सारा चीज़ें मैं बताता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट पूछता है, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट यहाँ पर पूछेगा। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन, ठीक। ये या तो और इसको लिख सकते हैं जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, ठीक, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट ये लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो x बाई के है,
क्या है एक्स बाई के ए अगर लेते हैं हम लोग एक्स बाई के, तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मल रेसिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे? थर्मल रेसिस्टेंस। ठीक। और अगर ये dt बाई डी एक्स जो है हम लोग का मतलब क्या हो जाए T2 माइनस T1 अपॉन एक्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये तो इसमें जो है ये सारे चीज़ आपको याद रखना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक। इससे आगे अभी एक दो न्यूमेरिकल भी इस पे दिया छोटा छोटा, वो भी देख के आएंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हम लोग Q इक्वल टू के dt बाई डी एक्स, ये ए नंबर 17 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। और थर्मल कंडक्टिविटी का जो है यूनिट हमेशा याद रखना, या तो वाट पर मीटर केल्विन हो जाएगा या तो जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। ठीक, ये ध्यान रखना। एक्स बाई के थर्मल रेसिस्टेंस और T2 माइनस T1 बाई एक्स मतलब dt अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। ये डिफ्रेंशिएट किया है इसलिए मैंने इसे लिखा। अगर डिफ्रेंशिएशन को हटा दे तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना, चेंज इन टेम्परेचर टू हम लोग जो थिकनेस ऑफ द बॉडी है। ठीक, आइए नेक्स्ट। तो 17 का ये नंबर। 18 नंबर, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बॉडी बाय कंडक्शन इज। अब बोल रहा है द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द बॉडी, कंडक्शन के बारे में बोल रहा है कि जो भी हम लोग का हीट फ्लो हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। देखिए आइए देखते हैं। बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। पहला नंबर डायरेक्ट हम लोग क्या देख रहे थे, Q इक्वल टू के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक, यही चीज था हम लोग का। ठीक, तो पहला नंबर बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, कोई दिक्कत नहीं, पहला नंबर हम लोग करेक्ट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टू फेसेस ऑफ द बॉडी, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, मतलब यही तो हम लोग लिखते हैं क्या, T2 माइनस T1। ठीक, तो हम लोग का सेकंड नंबर भी करेक्ट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द बॉडी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई एक्स तो हम लोग का है ही, जो थिकनेस ऑफ द बॉडी है ये। ठीक, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो है डी नंबर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। 18 का डी नंबर, ये फूरियर लॉ से पूछा है कंडक्शन के केस में। ठीक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। अभी कुछ देर पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आया था क्या कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सरफेस एरिया, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज, तब बोथ ए एंड बी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा हम लोग का, डी नंबर हम लोग करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर इधर ए और बी दिया है, यहाँ पर बोथ ए एंड बी दिया। इधर मतलब ना ए होगा ना ही बी होगा, और बोथ मतलब दोनों होगा ए एंड बी। तो यहाँ पर क्या होगा, 19 का डी नंबर यहाँ पर करेक्ट हम लोग। नेक्स्ट 20 नंबर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल में भी डिफाइंड। थर्मल कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, थर्मल कंडक्ट अगर आप लोगों को ध्यान अगर नहीं डिफिनेशन पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो यूनिट हम लोग को पता है उससे भी हम लोग टिक कर सकते हैं, वाट पर मीटर केल्विन, या फिर बोलिए जूल पर मीटर पर केल्विन सेकेंड, इससे भी हम लोग टिक कर सकते हैं। अब देखिए जनरली इसी से दिया गया है, जो ये वाला जो है ना, ये हम लोग का क्या है बोल सकते हैं ऐसा यूनिट है, जूल पर मीटर को ही लिखा है, जूल पर सेकंड को ही लिखा है यहाँ पर वाट। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखिए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल में भी डिफाइंड एज द, पहला नंबर बोला क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में जितना हीट फ्लो कर रहा है थ्रू अ स्लैब ऑफ द मटेरियल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितना भी हम लोग का एरिया में हम लोग का 1 सेकंड में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, कितना थिकनेस का, 1 सेंटीमीटर थिकनेस का, और जहाँ की टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये चारों चीजें आ जाएगी। ठीक, दूसरा में तो फर्स्ट नंबर हम लोग करेक्ट है। दूसरा नंबर क्या बोला है, दूसरा नंबर क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकंड थ्रू 1 सेंटीमीटर ऑफ मटेरियल व्हेन अपोजिट फेसेस आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर डिग्री ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या क्या है, यहाँ पर थिकनेस नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, थिकनेस नहीं देने से क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं, हम लोग का कुछ तो मटेरियल होगा ही वहाँ पर, उसका थिकनेस तो होगा ही होगा। तीसरा नंबर हीट कंडक्टेड इन यूनिट टाइम, अब यहाँ पे यूनिट टाइम दे दिया, यहाँ पर 1 यूनिट मतलब 1 ही होता है, यहाँ भी 1 ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं। सी नंबर भी हम लोग का करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों हम लोग करेक्ट हो जाएगा। तो डी नंबर जो है 20 का डी नंबर थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करिए, जो आपको यूनिट अगर आपको ध्यान में है तो उससे आप भी आप टिक कर सकते हैं। अब देखिए यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर पूछा गया है, जो मैंने बताया जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड होता ही है, और वाट पर मीटर केल्विन होता ही है। ठीक, तो ए और बी नंबर जो है हम लोग करेक्ट। सॉरी यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा है,
यहाँ पर क्या पूछा है, एसआई यूनिट पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा है यहाँ पे, तो ए और बी नंबर यहाँ पे हम लोग करेक्ट करेंगे। ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट होगा, सी नंबर नहीं, ए और बी नंबर। ठीक। द एवरेज वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस सेचुरेट इज अबाउट 0.51, तो करेक्ट एवरेज वैल्यू इतना ही होता है, ये आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे जो है आरएसी में जाकर के हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है, रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग में देखेंगे हम लोग। ठीक, पूरा स्टीम चार्ट। 23 नंबर, द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बॉडी Q इक्वल टू के ए, ये dt बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। द टर्म x बाई के जो मैंने बोला था, x बाई के मैंने क्या बताया था, थर्मल रेसिस्टेंस। x बाई के क्या, थर्मल रेसिस्टेंस, कोई दिक्कत इसमें, बी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन 23 का बी नंबर, थर्मल रेसिस्टेंस x बाई के। जो फूरियर लॉ ऑफ इक्वेशन में था Q इक्वल टू के dt बाई डी एक्स, उसमें हम लोग का क्या है, x बाई के क्या है हम लोग का, थर्मल रेसिस्टेंस। अब इससे पूछा टेम्परेचर टू डिफरेंस है dt अपॉन डी एक्स, मतलब T1 माइनस T2 बाई एक्स इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट उत्तर 24 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल डैश विथ राइज इन टेम्परेचर, पूछा क्या थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड का क्या होगा। सॉलिड केस में के जो है, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हम लोग का सॉलिड केस में, सॉलिड के केस में पूछा है कि के क्या होगा, तब के हम लोग का डिक्रीज करेगा, क्या होगा, के हम लोग का डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो बी नंबर इसका करेक्ट है, बी नंबर करेक्ट। A steam pipe is to be lined with 2 layer of insulating material of different thermal conductivities for the minimum heat transfer। अब बोल रहा है कोई एक स्टीम पाइप है, स्टीम पाइप कहने का मतलब है पाइप है, लेकिन इसमें क्या है, स्टीम यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, अंदर में, तो 2 लेयर में इंसुलेट करना है इसको, क्या करना है, 2 लेयर में इसको इंसुलेट करना है। तो बोल रहा है कि इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो दोनों बोल रहा है, दोनों अलग अलग जिसका थर्मल कंडक्टिविटी होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेट करना है उसको। तो बोल रहा है मिनिमम हीट ट्रांसफर के लिए, मतलब कि हीट ट्रांसफर मिनिमम हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का इंसुलेशन है वो हम लोग, जो जिसका बढ़िया इंसुलेशन है वो हम लोग क्या करेंगे, अंदर में देंगे, पाइप का अंदर में देंगे, या फिर जो हम लोग का इंसुलेशन जिसका बढ़िया है उसको अंदर देंगे और जिसका खराब है उसको ऊपर देंगे। 2 इंसुलेशन में करना है, तो पहले अंदर में देंगे बढ़िया, द बेटर इंसुलेशन मस्ट बी पुट इनसाइड। 26 का ए नंबर हम लोग करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू अ रिडक्शन ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस। अब थर्मल रेसिस्टेंस को घटाने के लिए, थर्मल रेसिस्टेंस हम लोग क्या था, x अपॉन के ए। एक्स अपॉन के ए कहने का मतलब क्या है, जो थिकनेस और एरिया का रेशियो अगर बोल ले, है ना, क्योंकि हम लोग का थर्मल कंडक्टिविटी तो हम लोग का मान के चलिए एक तरह से कांस्टेंट ही है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, तो जो हम लोग का थिकनेस और एरिया का जो रेशियो है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो तीनों चीजें बताया है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों स्टेटमेंट से देखते हैं क्या क्या है। ठीक, पहला नंबर कंडक्शन के बारे में बात किया, रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल एंड एन इंक्रीज इन थर्मल कंडक्टिविटी। अगर सॉलिड केस में बात करेंगे, पहला नंबर में क्या बोल रहा है, x बाई के ए जानते हैं हम लोग, तो इसमें क्या करने बोल रहा है कि थिकनेस को रिड्यूस करेंगे और थर्मल कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, कंडक्शन के केस में। दूसरा कन्वेक्शन केस में क्या बोला है, स्टीयरिंग ऑफ द फ्लूइड एंड क्लीनिंग ऑफ द हीटिंग सरफेस। फ्लूइड को मिक्स करने के लिए बोल रहा है, स्टीयरिंग मतलब मिक्स करना, और क्लीनिंग द हीटिंग सरफेस, और जो सरफेस को हीट करना हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छी तरीके से साफ करेंगे। इन रेडिएशन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग द इमिसिविटी। अभी इमिसिविटी आएगा, बताएंगे क्या होता है इमिसिविटी। ठीक, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने बोल रहा है और इमिसिविटी को रिड्यूस करने बोलता है रेडिएशन केस में। तो इन तीनों में अलग अलग कंडीशन, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में थर्मल रेसिस्टेंस को कैसे घटाया जाए, ये तीनों का हम लोग का दिया है स्टेटमेंट। यहाँ पर जो है डी नंबर हम लोग करेक्ट होगा, डी नंबर all of the above. Next, a composite slab has 2 layers of different material with thermal conductivities K1 and K2. If each layer has the same thickness, then the equivalent thermal conductivity of the slab will be। देखिए इसको कैसे, ये आप फॉर्मूला जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको याद रखना पड़ेगा। ये इस तरह से ध्यान रखिए, जैसे हम लोग जो एवरेज निकालते हैं कोई भी वेलोसिटी या फिर कुछ भी स्पीड का, तो हम लोग क्या होता है 2x बाई x प्लस y, इस तरह निकालते हैं ना। तो इसमें भी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी अगर निकालना है बोले तो उसी तरह से लिख सकते हैं 2k1 k2 बाई k1 प्लस k2, है ना। तो इसको आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, आप लोग भूलिएगा भी नहीं कभी। डी नंबर इसका करेक्ट होगा, 28 का डी नंबर जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए 29। अच्छा, छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर देखते हैं।
बोल रहा फर्नेस इज मेड ऑफ अ रेड ब्रिक ऑफ वॉल ऑफ थिकनेस 0.5 मीटर एंड कंडक्टिविटी 0.7 वाट पर मीटर केल्विन। For the same heat loss and temperature drop, this can be replaced by a layer of diatomic earth of conductivity 0.14 watt per meter Kelvin and thickness। थिकनेस यहाँ पूछा है, कोई बोल रहा है एक फर्नेस है जो कि ब्रिक वॉल से बना हो, रेड ब्रिक वॉल से बना हो, जिसका थिकनेस हम लोग का थिकनेस दो चीज है तो दोनों हम लोग इसमें अलग अलग ले लेते हैं। पहला जो हीट ट्रांसफर होगा Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं KA, तो K हम लोग का अलग अलग है, तो K1 ले लेते हैं, K1 dt अपॉन dx, ठीक। दूसरा कंडीशन में क्या है, Q2 इक्वल टू K2, यहाँ पर dx1 लिखिए, K2 इक्वल टू A इंटू dt अपॉन dx2, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब क्या है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर दोनों में बराबर है, हीट ट्रांसफर क्या है, दोनों में बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या है, इसके लिए जो है पहला वाला के लिए जो थिकनेस दिया है हम लोग का x1 इक्वल टू जो है हम लोग का 0.5 मीटर है, और K1 क्या है, K1 हम लोग का दिया हुआ 0.7 वाट मीटर केल्विन, ठीक। अगर वही दूसरा का बात करें तो इसमें सिर्फ कंडक्टिविटी दिया, थर्मल कंडक्टिविटी K2 इक्वल टू 0.14 वाट पर मीटर केल्विन, है ना। तो इसमें थिकनेस पूछा है कि x2 इक्वल टू क्या होगा, x2 इक्वल टू वाट। चूंकि हम लोग का हीट ट्रांसफर दोनों बराबर है, एरिया सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको K1 बाई x1 इक्वल टू K2 बाई x2 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक। तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे जो है K1 कितना दिया हम लोग का, K1 जो दिया 0.7 बाई 0.5 x1 इक्वल टू K2 0.14 बाई x2, तो निकालना है, क्या है x2 तो यहाँ पर निकालना है, ठीक। आइए इसमें क्या करिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 14×5 70 हो जाएगा, मतलब 0.07 बाई 0.7, कहने का मतलब क्या 0.1 मीटर, 0.1 मीटर हम लोग का करेक्ट उत्तर होगा। देख लीजिए बी नंबर हम लोग करेक्ट है, 0.1 मीटर इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक। एक बार आप लोग भी निकाल करके देख लीजिएगा, इस तरह से इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। तो 0.1 नंबर मतलब 1 मीटर मतलब कि 29 का बी नंबर जो हम लोग करेक्ट उत्तर होगा। सिंपल था। यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग लिया है हम लोग, क्या है दोनों रेड बार फर्नेस जो लिया है रेड ब्रिक वॉल से थिकनेस दिया हो दोनों कंडीशन में, लेकिन क्या कर रहा है कि उसका जो है कंडक्टिविटी को रिप्लेस कर दे रहा है दूसरे कंडक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी से, इंसुलेशन उसका अलग कर दे रहा है ना। तो उसमें क्या कर कंडक्टिविटी उसका अलग है, तो उसका थिकनेस पूछा है कि उसका कितना थिकनेस होगा। तो देखिए थिकनेस पहले से ज्यादा है कम है, तो कम है। क्यों ऐसा कम है, क्योंकि हम लोग का थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, हम लोग का इससे हम लोग का कम है थर्मल कंडक्टिविटी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे उसको भी कम रहेगा हम लोग, ठीक। नेक्स्ट आइए 30 नंबर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर विथ राइजिंग टेम्परेचर। सॉलिड के केस में देखे थे क्या हो रहा, थर्मल कंडक्टिविटी घट रहा था, वाटर हम लोग क्या हो गया लिक्विड हो गया, तो लिक्विड के केस में क्या होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, मतलब वाटर केस में वो टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा, वो हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक। 30 नंबर हो गया, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो चीज चेंज होगा, थर्मल कंडक्टिविटी है ना उस पर डिपेंड करता है। थर्मल कंडक्टिव एयर इंक्रीजेज विथ राइजिंग टेम्परेचर, करेक्ट है। थर्मल कंडक्टिविटी एयर का राइज करेगा टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट हीट ट्रांसफर पूछा कंडक्शन का थिक सिलेंडर केस में। थिक सिलेंडर केस में जो हीट ट्रांसफर होता है Q इक्वल टू 2 पाई एल के T1 माइनस T2 बाई 2.3 लॉग R2 अपॉन R1, ठीक। देख लीजिए किसमें Q इक्वल टू 2 पाई एल के T1 माइनस T2 बाई 2.3 लॉग R2 अपॉन R1। ए नंबर हम लोग करेक्ट है। थर्मल कंडक्टिविटी सिलेंडर का अगर केस है तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट 33, अब पूछा है थिक स्फीयर का केस। थिक स्फीयर का केस पूछा है, तो थिक स्फीयर केस में होता है 4 पाई के R1 R2 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1, है ना। थिक स्फीयर कैसे 4/3 पाई होता है, उससे याद रख सकते हैं कि 4 पाई आएगा उसमें, तो बी नंबर हम लोग करेक्ट हुआ। Q इक्वल टू 4 पाई के R1 R2 इंटू T1 माइनस T2 बाई अपॉन मतलब 2 R2 माइनस R1, ठीक। नेक्स्ट 34, द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू अ थिक स्फीयर इज सेम एज थ्रू अ थिक सिलेंडर। हीट ट्रांसफर कंडक्शन में बोला थिक स्फीयर और थिक सिलेंडर केस में क्या सेम होगा, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी
दोनों में अलग अलग होगा, तो इसलिए हम लोग का क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब देखिए मैच करने वाला, ये मैं बार बार बोलता हूँ, मैच करने वाला हमेशा जो है अच्छी तरीके से करके निकलिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैच करने वाले में ये इंपॉर्टेंस है कि हम लोग का एक साथ 4-5 क्वेश्चन हो जाता है क्लियर। आइए पहला क्वेश्चन, द हीट फ्लो थ्रू अ कंपोजिट वाल बाय कंडक्शन इज। अब तो कंडक्शन के लिए कंपोजिट वाल में हम लोग क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाता है डी टी बाई डी एक्स, या फिर बोल सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन एक्स बाई के। द रेडियल ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू थिक सिलेंडर, ये ए नंबर का बात करें, अभी हम लोग थिक सिलेंडर के बारे में देखें तो 2 पाई एल के ये हो जाएगा, ये हम लोग का बी नंबर है। ठीक, तीसरा सी नंबर पूछा थिक स्फीयर का, थिक स्फीयर का भी हम लोगों ने अभी देखा 4 पाई के वाला, तो ये हो जाएगा। चौथा एक बच गया, तो हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी को पढ़ के जाएंगे। द हीट कंडक्टेड इन यूनिट टाइम अक्रॉस यूनिट एरिया थ्रू अ यूनिट थिकनेस व्हेन अ टेम्परेचर डिफरेंस बाय यूनिट इज मेंटेन्ड, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का डी नंबर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं 35 का, इस तरह से आएगा हम लोग का डी सी बी ए। नेक्स्ट 36, द ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज यूज्ड इन प्रॉब्लम्स ऑफ, बोल रहा ओवरऑल कोफिशिएंट हीट ट्रांसफर किसका प्रॉब्लम को यूज करने में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, या फिर कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों पूछा है कि किस में यूज करेंगे हम लोग। अच्छा, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों पूछा है, तो डी नंबर होगा, है ना। ओवरऑल कोफिशिएंट हम लोग इसी में यूज करते हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन का प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब पूछा है ओवरऑल कोफिशिएंट हीट ट्रांसफर केस में उसका यूनिट क्या होता है हम लोग का, तो जो एक छूट गया था, जो ऑप्शन आया था हम लोग का थर्मल कंडक्टिव केस में, वो जो सी नंबर ऑप्शन था वही हम लोग किसका हम लोग का यूनिट है, तो ओवरऑल कोफिशिएंट हीट ट्रांसफर का वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ए नंबर करेक्ट है हम लोग का। नेक्स्ट है 38, फिल्म कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज, है ना, फिल्म कोफिशिएंट इज डिफाइंड एंड, फिल्म मतलब कोई एक परत जो चढ़ जाता है, मतलब कोई एक लेयर होगा चढ़ा हुआ, उसको बोल रहा है फिल्म कोफिशिएंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है टू द इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ द फिल्म ऑफ द लिक्विड, थर्मल कंडक्टिविटी इसका किसका कैसे रहेगा, थर्मल कंडक्टिविटी का और इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ द फिल्म, मतलब के अपॉन इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ द फिल्म मतलब के अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ए नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर है। ठीक, हम लोग का फिल्म कोफिशिएंट। अब अ क्यूब एट हाई टेम्परेचर इज इमर्ज्ड इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ, इट लूजेज हीट फ्रॉम इट्स टॉप, बॉटम and side surfaces with heat transfer coefficient of H1, H2, H3 respectively. The average heat transfer coefficient for the cube is. अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, वो जो हम लोग का अलग अलग लेयर के लिए जो हम लोग का थर्मल कंडक्टिव था 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2 हम लोग इस तरह से निकाल रहे थे। ठीक, तो इसमें एक क्यूब है, हाई टेम्परेचर है। ठीक, तो वो क्या कर रहा है, इसमें तीन हम लोग का यहाँ पर सर तीनों मतलब कि हीट ट्रांसफर हो रहा है तीनों में, टॉप में, बॉटम में, साइड सरफेस में, जिसका जो है H1, H2, H3 है, तो उसका बोल रहा है एवरेज हीट ट्रांसफर क्या होगा क्यूब का, तो इसमें उसका जो है वैल्यू नहीं दिया हुआ, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा आंसर नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा डी नंबर, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आइए, थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाय, थर्मल डिफ्यूजिविटी हम लोग कैसे देते हैं, 40 का जो है हम लोग का थर्मल डिफ्यूजिविटी पूछा है, तो 40 का हो जाएगा हम लोग का थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है H इक्वल टू के बाई रो एस। रो हम लोग का क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस है ना, मास बाई वॉल्यूम हम लोग का डेंसिटी होता है, वो हम लोग ने देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स में। H हम लोग का थर्मल डिफ्यूजिविटी, S इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, K इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी, और जो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा H इक्वल टू के अपॉन रो एस। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट आइए देखिए 41 नंबर क्वेश्चन बोला यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी, तो यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है मीटर स्क्वायर पर एच, है ना। इसको आप जो फार्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं। हम लोग का फार्मूला क्या है थर्मल डिफ्यूजिविटी का, थर्मल डिफ्यूजिविटी का अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था, क्या देखिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन, H इक्वल टू के अपॉन रो एस, H इक्वल टू के अपॉन रो एस से यहाँ से भी आप लोग जो है फॉर्मूला इसको निकाल सकते हैं, मीटर स्क्वायर पर एच होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट 42, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन गिव्स द हीट फ्लो फॉर, फूरियर लॉ है हमेशा जो है वन डायमेंशनल फ्लो के लिए देता है, कोई एक डायरेक्शन में हम लोग का जब फ्लो करेगा हम लोग का हीट ट्रांसफर, उसी के लिए हम लोग का देता है ये हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला फूरियर लॉ, जो Q इक्वल टू के डी टी अपॉन डी एक्स जो हम लोगों ने देखा था। ठीक, नेक्स्ट द थर्मल डिफ्यूजिविटी फॉर गैसेस इज जनरली डैश देन फॉर, मतलब पूछा है थर्मल डिफ्यूजिविटी जो H है हम लोग का वो गैस से जनरली हम लोग का
कम होगा, ज़्यादा होगा या फिर बराबर होगा लिक्विड से, तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होता है देन दोज ऑफ लिक्विड। ठीक, नेक्स्ट 44 द थर्मल डिफ्यूजिविटी फॉर सॉलिड इज जनरली लेस देन दोज ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो ट्रू है हम लोग का, थर्मल डिफ्यूजिविटी सॉलिड का जनरली लेस होता है लिक्विड और गैस के तुलना में। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ अ सब्सटेंस 45 नंबर। थर्मल डिफ्यूजिविटी जो एक H इक्वल टू K/ρ जो हम लोग ने देखा था, इसके लिए पूछा है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही, थर्मल कंडक्टिविटी का पहला नंबर हम लोग करेक्ट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही हम लोग का, तो सेकंड नंबर भी करेक्ट है। सी नंबर पूछा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट है ही, मतलब जो डी नंबर हम लोग का यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डी नंबर हम लोग यहाँ पे तो करेक्ट है, 45 का डी नंबर हम लोग करेक्ट है। ठीक, तो आज हम लोग ने देखा, आज जो तो बेसिक है, पूरा बेसिक था हम लोग का हीट ट्रांसफर का, हम लोग का इजीली हो गया 45 क्वेश्चन है ना। हीट ट्रांसफर में उतना मतलब कि आर.एस. खुरमी के बुक में जो मैंने देखा है, आर.एस. खुरमी का जो बुक है उसमें जो है थोड़ा मतलब कि मीडियम लेवल तक भी नहीं गया है इसका क्वेश्चन हीट ट्रांसफर के केस में। आर.एस. में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, इसमें ज़्यादा नहीं है, वो मैंने बदला ना 100-120 क्वेश्चन तक हो गए हीट ट्रांसफर का। उसके बाद जो है 250 से 300 क्वेश्चन जो है हम लोग का पूरा किसका, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का है। ठीक, तो इसको हम लोग जो है जल्दी निकाल देंगे हीट ट्रांसफर को, इसमें उतना पढ़ने उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है उसका, है ना। बहुत ही कम क्वेश्चन देखे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके लिए दिक्कत नहीं है आप लोग, है ना। लेकिन एक बार इसको छोड़ के नहीं जाना, पढ़ के ही हम लोग निकलेंगे, ताकि जो है यूनिट जो भी यूनिट डेफिनेशन हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट उसका यहाँ पर जो हम लोग का पॉइंट है, वो सब चीज़ हम लोग देखते चलेंगे। ये पूरा बेसिक ही है, बाकी जब मैं आरके जैन करवाऊंगा तो हीट एंड मास ट्रांसफर उसमें बेहतरीन सवाल है। ठीक, तो आगे हम लोग देखेंगे, फिर आगे का वीडियो भी एक दो वीडियो तो अभी इसी का बनेगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन और बचे हैं लगभग, तो 2 वीडियो तो आराम से हो जाएगा। ठीक, तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।